न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार सरकार ने जन्म, मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए अंचल कार्यालयों की मनमानी पर रोक लगा दी है। नए निर्देशों के तहत अब नोटरी पब्लिक द्वारा जारी शपथ पत्र को इन प्रमाण पत्रों के लिए पूरी तरह वैध और मान्य कर दिया गया है, जिससे नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी। बिहार में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने डीजल सिटी बसों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। पटना, मुजफ्फरपुर और गया से इसकी शुरुआत होगी। इन शहरों में डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। 25 अगस्त को 75 PM इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। स्वतंत्रता दिवस 2026 और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान को मसौढ़ी में जीविका दीदी नई मजबूती दे रही हैं। अनुमंडल पदाधिकारी धनराज कुमार के निर्देश पर जीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं इन दिनों पूरे उत्साह के साथ राष्ट्र ध्वज तैयार करने में जुटी हुई हैं। प्रखंड क्षेत्र में कुल 3700 तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। बिहार की ग्रामीण पंचायतों में वित्तीय अनियमितता और विकास योजनाओं में गड़बड़ी मिलने के बाद 2000 से अधिक मुखिया जांच के घेरे में हैं। वहीं गंभीर मामलों में 12 मुखियाओं को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, नल जल योजना और स्वच्छ कार्यों में हुई है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के दावों के बीच जमुई सदर अस्पताल की एक तस्वीर व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ी कर रही है। यहाँ 75 वर्षीय बुजुर्ग मरीज को CT स्कैन कराने के लिए जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो मजबूर होकर उसके बेटे ने पिता को गोद में उठा लिया। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पश्चिम चंपारण में किसानों को कृषि ड्रोन से नैनो यूरिया और DAP के छिड़काव पर 50% किराए की छूट मिलेगी। यह योजना आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों का समय व श्रम बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सुपौल में 17 अगस्त से जमीन का निबंधन पेपरलेस प्रणाली से होगा, जिससे प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनेगी। यह नई व्यवस्था डिजिटल माध्यम से दस्तावेजों की सुरक्षा और घर बैठे स्लॉट बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगी। बांकीपुर से चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने इलाके के बेरोजगार युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर के पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों को नौकरी दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए उन्होंने लोगों से अपने बच्चों का बायोडाटा और CV उनके ऑफिस में जमा करने को कहा है। बिहार में अगर किसी पात्र परिवार का नाम राशन कार्ड की सूची से किसी वजह से हट गया है तो अब वह दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने ऐसे परिवारों को फिर से आवेदन करने का मौका दिया है। पात्र परिवार जरूरी कागजात के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। आवेदन मिलने के बाद विभाग की ओर से इसकी जांच की जाएगी। अगर जांच में परिवार राशन योजना के लिए पात्र पाया जाता है तो उसका नाम दोबारा राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार ने बिहार के सीमांचल में स्थित 17 साल पुरानी किशनगंज जलालगढ़ नई रेल परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित की है। पूर्वोत्तर सीमांचल रेलवे द्वारा 28 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना 30 जुलाई को राजपत्र में प्रकाशित हुई, जिससे इस 51.63 किमी लंबे मार्ग के निर्माण में तेजी आएगी। RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने अपने राजनीतिक सफर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वह भी पार्टी छोड़कर चले गए होते तो आज डिप्टी CM होते। भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन्होंने लालू प्रसाद और पार्टी के लिए बहुत त्याग किया है।
राजधानी पटना में एक बार फिर छात्र आंदोलन हो सकता है। बीपीएससी बीएसएससी में लापरवाही को लेकर छात्र आंदोलन कर सकते हैं। माले विधायक संदीप सौरभ ने छात्र आंदोलन का ऐलान किया है। साथ ही सरकार और बीपीएससी और बीएसएससी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन में शामिल हों। उन्होंने दावा किया कि सरकार छात्रों के हित को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर बिहार में फिल्म उद्योग के विकास पर चर्चा की। उन्होंने घोषणा की कि उनकी अगली फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से बिहार में होगी, जिसके लिए 50 से 60 दिनों की योजना है। रोहतास स्थित गुप्ता धाम के दर्शन को निकले श्रद्धालुओं के साथ पनियारी पहाड़ पर दर्दनाक हादसा हुआ। धक्का मुक्की के कारण 2 श्रद्धालु गहरी खाई में गिर गए, जिसमें ओबरा के एक व्यक्ति की मौत हो गई और साथ ही गंभीर रूप से घायल हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में मंत्री, विधायक और टीचर्स तक को सैलरी नहीं मिल रही है। तेजस्वी ने सरकार को कंगाल बताते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे तो उनका वेतन भी बंद कर सकती है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरेंद्र कुमार के पटना समेत 4 ठिकानों पर एसयूवी ने छापेमारी की। कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई। छापेमारी के दौरान कैश, गहने और महंगी घड़ियां मिली हैं। बरामद नोटों की गड्डियों को गिनने के लिए 6 लोगों को लगाया गया। तेज प्रताप यादव ने पत्नी ऐश्वर्या राय से अलग होने की वजह बताते हुए कहा कि वह उन्हें पूजा पाठ करने से रोकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐश्वर्या ने उनकी मां राबड़ी देवी के साथ मारपीट भी की थी। तेज प्रताप ने कहा कि पत्नी की रोक-टोक से परेशान होकर उन्होंने तलाक की अर्जी दायर की थी। दोनों की शादी 2018 में हुई थी।